हर इंसान को अपनी जिंदगी में सुख और दुख दोनों का ही सामना करना पड़ता है। आज के समय में सबसे धनवान लोग भी दुखी हैं। जिनके पास सब कुछ है वे भी दुखी हैं। जिनके पास कुछ नहीं है वे भी दुखी हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये दुख आखिर है क्या? इस दुख की परिभाषा क्या है? अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल आते हैं तो आपको गुरु नानक देव जी द्वारा बताए गए दुख के 4 प्रकार के बारे में अवश्य जानना चाहिए। भगवान के नाम का जप करने के बाद भी यदि आप खुश नहीं हैं, खुद पर काबू नहीं रख पाते, किसी न किसी बात को लेकर दुखी रहते हैं, ऐसे में आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि जिस दुख के पीछे आप खुद को इतना प्रताड़ित कर रहे हैं, क्या वो सच में दुख है या फिर आप अपनी जिंदगी के जाल में फंसे हुए हैं। आगे बढ़ेंगे उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। गुरु नानक देव जी द्वारा बताए गए दुख के 4 प्रकार कुछ इस तरह से हैं। पहला है वियोग का दुख, यानी दुख विछोड़ा। गुरु साहिब हमें बताते हैं कि पहले प्रकार का दुख वियोग का दर्द है। माँ को अपने बच्चे से अलग होने पर दर्द होता है, वैसे ही पत्नी को अपने पति से अलग होने पर दर्द होता है। फिर क्या होता है? इस अलगाव के कारण व्यक्ति अकेलापन महसूस करता है, रोता है और कभी कभी अवसाद में चला जाता है। वहीं बाह्य गुरु से अलग होना परम वियोग है। जब हम सत्य से, शांति से, संतोष से अलग हो जाते हैं तो हमें पीड़ा होती है। वाहे गुरु से अलग होने का मतलब है कि हम उनके गुणों से अलग हो गए हैं, उनके बताए रास्तों से अलग हो गए हैं। वाहे गुरु से अलग होने से बचने के लिए आप सिमरन, निस्वार्थ सेवा और सत्य संगत के माध्यम से लगातार वाहे गुरु को याद करें। दूसरा दुख है भूख की पीड़ा, यानी दुख भूख। गुरु साहिब हमें बताते हैं कि दुख का दूसरा प्रकार भूख का दर्द है। एक भिखारी भूख से पीड़ित है क्योंकि उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। वह पैसे या भोजन के लिए भीख मांगता है ताकि वह अपनी भूख मिटा सके। कुछ लोग भोजन के लिए चोरी भी करते हैं या दूसरे को चोट पहुंचाते हैं। यह दर्द पेट भरने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। कुछ लोग धन के भी भूखे होते हैं। उन्हें ज्यादा पैसा, ज्यादा संपत्ति, ज्यादा घर या कार चाहिए। उनकी भूख कभी शांत नहीं होती। गुरु नानक देव जी बताते हैं कि तीसरा दुख है मृत्यु का भय। वो कहते हैं जो लोग वाहे गुरु से अलग हो गए हैं उन्हें मृत्यु का भय रहेगा। केवल गुरुमुख ही मृत्यु से नहीं डरते, क्योंकि वे जानते हैं कि यह शरीर तो बस एक बर्तन है और वाहे गुरु के अलावा कुछ भी स्थायी नहीं है। भगवान के विनम्र सेवक भगवान के नाम में लीन रहते हैं। जन्म का दुख और मृत्यु का भय मिट जाता है। प्रभु के सिमरन में मृत्यु का भय नहीं रहता। चौथा दुख है रोग का दर्द। गुरुजी बताते हैं कि जिनका मन और शरीर सांसारिक सुखों के कारण रोगी हो जाता है, उनका बुखार कभी नहीं जाता। गुरु साहिब कहते हैं कि ऐसी बीमारियों की अंतिम दवा भगवान का नाम है। गुरु का नाम ही सभी बीमारियों को ठीक करने का रामबाण इलाज है। गुरु साहिब ने हमें सभी बीमारियों को ठीक करने की दवा दी है, जो है भगवान का नाम। गुरु साहिब कहते हैं कोई भी सांसारिक डॉक्टर इन दुखों को ठीक नहीं कर सकता। वे जुदाई के दर्द को दूर नहीं कर सकते, हमारी भूख को संतुष्ट नहीं कर सकते या हमारी बीमारियों को ठीक नहीं कर सकते। केवल सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर वाहे गुरु ही यह कर सकते हैं। वाहे गुरु हमें जो दवा देते हैं वह गुरु का नाम है। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।